नमस्कार, आप देख रहे हैं knocking-news.com और मेरा नाम है गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जिन पे आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन मसला बहुत गंभीर है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक नज़र में इन चीज़ों को नकार देने वाली मानसिकता से आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। इस देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पर छोटी सी रिश्वत लेने का आरोप लगा है। देश के प्रधानमंत्री को इसके साथ जोड़ा जा रहा है और घोटाला छोटा मोटा नहीं है, उसमें 7 राज्य शामिल हैं और इसके तार विदेशों से भी जुड़े हैं। इस खबर पे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। इस घोटाले की शुरुआत होती है 10 तारीख से, मार्च की 10 तारीख से। 10 मार्च को एक बड़ा घोटाला स्वीडन में, भारत में नहीं स्वीडन में सामने आता है। स्वीडन में एक कंपनी कहती है कि 2013 से 17 के बीच में उसने भारत में जितना कारोबार किया उस सब में घोटाला हुआ, रिश्वतखोरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच उसने बाकायदा करके ये रिपोर्ट जो है वो सामने रखी। उनके स्पोक्स पर्सन ने, कंपनी के अधिकारी प्रवक्ता ने कहा कि हाँ, भारत में ये कारोबार हुआ। कारोबार क्या हुआ था? कारोबार ये हुआ था कि इस कंपनी की कुछ बसें बनाती है। ये कंपनी लग्जरी बसें, जैसे वॉल्वो बस होती है वैसे ही स्कैनिया बस होती है। अचानक 2013 में कुछ लोगों को हिंदुस्तान में जिनको पार्टनर बनाया था, उनके पार्टनर बनते ही कंपनी की बिक्री शुरू हो गई और 7 राज्यों में दनादन इस कंपनी की बसें बिकनी शुरू हो गई। वॉल्वो खरीदना राज्यों ने बंद कर दिया, स्कैनिया की बस खरीदना शुरू कर दिया। आरोप ये लगा है कि ऐसा केंद्र से दबाव डालने के कारण हुआ। सेंट्रल लीडरशिप से दबाव डाला गया बीजेपी शासित राज्यों पे कि वो इसकी खरीदारी करें। घोटाला यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन खरीदारी करने का मतलब ये था कि इस कंपनी पे पैसे लुटाए गए, क्योंकि कंपनी खुद ही कह रही है कि उसने पैसे खिलाए थे। कंपनी को ऐसे फ़ायदा हुआ कि 1 रुपये 52 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से इस कंपनी को उन्हीं बसों का मेंटेनेंस दे दिया गया। 1 रुपये 52 पैसे प्रति किलोमीटर। अगर इतनी बस चलेगी तो उस कंपनी को मेंटेनेंस के देने पड़ेंगे। नतीजा ये हुआ, एक अकेला राजस्थान का आपको उदाहरण बताता हूँ कि 30 करोड़ रुपए की उन्होंने बसें खरीदी थी। 33 करोड़ रुपए वो मेंटेनेंस पे 10 तारीख तक खर्च कर चुके थे उन्हीं बसों के, जो उनकी अपनी सरकार की बसें थी। 30 करोड़ रुपये खरीदी, 2013 से खरीदनी शुरू की होंगी, 17 तक खरीद ली होंगी। 33 करोड़ रुपये वो उस पर लुटा चुके थे। ये सिर्फ एक राजस्थान का उदाहरण है। ऐसे ऐसे करके 7 राज्यों में अलग अलग जाँच चल रही है, अलग अलग मसला उठ रहा है। आंध्रा में इस पर विवाद हो रहा है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस पर जांच की मांग हो रही है। अब आते हैं कि इस पे जो पूरा का पूरा ये जो खरीदारी का और उसका घोटाला हुआ, वोल्वो कंपनी की जगह स्कैनिया कंपनी अचानक से चुनी जानी शुरू हो गई। तो कौन है 2 बिजनेस पार्टनर हिंदुस्तान के, और इन बिजनेस पार्टनर्स का इस बिजनेस के सक्सेस होने के पीछे कनेक्शन क्या है? रूप सिंह बैद जो हैं वो सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स के मालिक थे। हिंदुस्तान में स्कैनिया के पार्टनर बने और वो स्कैनिया की बसें हिंदुस्तान में बिकवाया करते थे। रूप सिंह बैद वही आदमी हैं जिन्होंने 2014 में मोदी जी का जो सुपर लग्जरी कैंपेन था उसके लिए साजो सामान की सप्लाई की थी। उसमें स्कैनिया की बसें भी थी और बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने सप्लाई की थी। और रूप सिंह बैद इतने बड़े, रूपचंद बैद इतने बड़े आदमी हैं, इतना कारोबार, इतनी पहुँच थी कि एक बैंक घोटाले में जब फंस गए तो बैंक को बाकायदा चिट्ठी लिखते थे कि मैं अभी 1 महीने इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं मोदी जी के कैंपेन में बिजी था, अब मैं आपसे आके मिलता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर को रिटिन में उन्होंने भेजा। इस तरह से हूल दिया करते थे, इस तरह से नाम मोदी जी का इस्तेमाल किया करते थे। रूपचंद बैस सिर्फ नाम ही मोदी जी का नहीं लेते थे,
उनको 2013 में जैसे ही स्केनिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनकी बसें धड़ाधड़ बिकनी शुरू हो गई और नतीजा ये हुआ कि उनका हर साल का जो ग्रोथ थी कंपनी की वो 80% थी। तेज़ी से वो कंपनी पैसे बनाती चली गई, सब लोग देखते रह गए। वो रॉकेट की तरह से अडानी जी की बहुत ग्रोथ हुई, कोई नाम नहीं जानता था उनका, वैसे हिंदुस्तान के और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में उनकी गिनती होने लगी, उनकी जो रफ्तार है वैसे ही। तो उनकी भी बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। और इस मामले को जुड़ने के बाद पता चला कि उन्होंने घोटाला क्या किया था बैंक का, ये बताना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मन में रह जाएगा। दरअसल एक चालक से मालक स्कीम लेके आए वो ट्रक ड्राइवर्स के लिए कि भैया आप ड्राइवर हो, आपको हम ट्रक का मालिक बना देंगे। वो सेकेंड हैंड ट्रक फाइनेंस करते थे ड्राइवरों को और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन दिलाते थे। पैसे लोन के वापस नहीं आए, पूछताछ करते वो रह गए। और कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि साहब रूपचंद बैद साहब जो थे वो सबसे बड़े घोटाले में, उनका नाम है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा चूना लगाने वाले लोगों में वो शामिल हैं। तो ये एक सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उनके प्रवक्ता ने उठाया कि मोदी जी के संरक्षण के कारण ये रिश्वतखोरी उन्होंने की, ये कारोबार उनके कारण हुआ क्योंकि वो मोदी जी से जुड़े हुए थे। अब बात आता है हिंदुस्तान के चौथे सबसे बड़े मंत्री नितिन गडकरी साहब का। नितिन गडकरी साहब कितने पावरफुल मिनिस्टर हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास हाईवे है और इस पूरी सरकार के चौथे सबसे पावरफुल मंत्री हैं। और 2019 के चुनाव में तो ये भी माना जा रहा था कि अगर बीजेपी पर्याप्त सीटें नहीं ला पाई तो हो सकता है गडकरी साहब प्रधानमंत्री बन जाएं। गडकरी साहब ने अपनी बिटिया की शादी की, उसके लिए लग्जरी कस्टमाइज्ड बसें, स्पेशली डिजाइन की गई बसें, डिजाइनर बसें ख़ास तौर पे आई। तो कहाँ से आई? आरोप है कि वो बसें इसी कंपनी ने भेजी थी, स्केनिया ने, यानी स्केनिया के पार्टनर ने। ये बात वहाँ के मीडिया में जब छपती है तो नितिन गडकरी साहब ने उनको मानहानि का नोटिस भेज दिया और खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी भी मना कर रही है साहब कि हमने कुछ नहीं किया। और एक तर्क ये भी निकल के आ रहा है कि गडकरी साहब इतने बड़े आदमी एक बस की क्या रिश्वत लेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये लोग इतनी छोटी छोटी रिश्वतों के साथ अपना जीवन चलाते हैं। बहरहाल सारी बातें सच हो सकती हैं, सारी गलत हो सकती हैं, लेकिन 10 मार्च को चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 10 मार्च को स्विस मीडिया ने उसको प्रकाशित किया है। उसके बाद से हिंदुस्तान के कई सम्मानजनक अखबारों ने इस कवरेज को दिया है। टेलीग्राफ ने दिया है, इंडियन एक्सप्रेस ने दिया है और भी जगह पे आया है। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चुप क्यों है, वो इस मामले को उठा क्यों नहीं रहा है। क्या उसको नहीं लगता कि ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि 30 करोड़ से लेके कि बस पे 33 करोड़ मेंटेनेंस पे कैसा खर्च हो गया। ये सीएजी के ऑडिट में मसला आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि जो उस वक्त ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी थे 2017 में इसी स्केनिया कंपनी में बड़े अधिकारी बन गए। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। दिलीप मंडल जो हैं वो इंडिया टुडे के संपादक रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, डायरेक्टर बन गए वो। किसमें? स्केनिया कंपनी में। ऐसी ऐसी कहानियाँ इस मुल्क में हैं। ये कहानी एक मैं आपके लिए लाया हूँ, आपके पास भी कई कहानियाँ होंगी, कमेंट में लिख दीजिए, मैं वीडियो बना दूँगा। मैं आम तौर पे झूठ बोलता नहीं हूँ और किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता हूँ, इसलिए मैं डरता कम हूँ। सब पे वीडियो बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।